नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एम क्रिएटिव वर्ल्ड में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी का नाम है रिसर्च असिस्टेंट और इसके डिटेल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट खोल रखी है। देखिए, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद से एडवर्टाइजमेंट निकला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1, रिसर्च एसोसिएट की है। ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च 2025 से और एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025 को। और पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखी है 8 अप्रैल को आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन टू अवार्ड ऑफ वेटेज मार्क्स कैन बी राइज्ड अप 1 मई 2025 तक ही आपका वेटेज काउंट होगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 27 मई को डाल दी जाएगी और उसमें शॉर्ट लिस्ट और नॉट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे। एडमिट कार्ड है जो आपका लास्ट वीक ऑफ मई के लास्ट वीक में होगा और आपके इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने फिक्स कर रखी है। जैसे सेकंड सैटरडे एंड सेकंड संडे ऑफ जुलाई मंथ 2025 में ये सेकंड संडे और सेकंड सैटरडे को ही फिक्स है आपका। रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के लास्ट वीक में तक इनका रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग का इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आने के बाद तुरंत ज्वाइन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 36 रिसर्च एसोसिएट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट में 36 रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकली है जिसकी 25,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है, जो बढ़ भी सकती है। वो रिवीजन के बेस पर विदाउट अलाउंस एनी, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ये प्योरली, देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में पूरा डिटेल में दिया गया है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। इसका ध्यान रखिएगा, ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। मैं भी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, यानी कि ये बढ़ सकती है और ज़्यादातर बढ़ ही जाती है सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस के बेस पर। वो ऑफिस वालों को ही परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भेजनी होती है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं और एडिशनल बैंक चार्ज जो बैंक लेगा वो अलग है। विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट सेल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि UPI, फ़ोनपे और जो भी है नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसके मोड से दे सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 5 ईयर और 3 ईयर्स लॉ डिग्री ऑब्टेंड इन द करंट कैलेंडर ईयर 2025 तक ही किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ आपका होना चाहिए। नाइदर प्रैक्टिस एन एडवोकेट नॉर एन एंगेज एनी अदर प्रोफेशन ऑफ वोकेशन सर्विस। अगर कहीं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, ना कहीं पे लॉ से रिलेटेड कहीं काम कर रहे हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु मे हैव अपीयर्ड इन LLB, अगर जो LLB के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी मे बी अवेटिंग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दो लोग ग्रेजुएट हु हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स इन द LLB एग्जामिनेशन आर एलिजिबल, यानी कि जो कैंडिडेट है आपके ग्रेजुएट में 55% मार्क्स होने चाहिए। प्लस कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ये कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और इन्वॉल्विंग डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि MS ऑफिस। अगर नहीं भी है नॉलेज तो मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दिए हुए हैं कि आप वहां से बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज की बात करें तो 21 से 26 साल आपकी एज हो, जो कि जुलाई 2025 से काउंट होगी। अप्लाई करने से पहले और अच्छा, यहाँ पर बात स्टेप्स की करें तो लैंग्वेज एकेडमिक को सर्कुलर एक्टिविटीज़ के 20% वेटेज रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का 60% और इंटरव्यू का 20%। 3 मोड होंगे यहाँ पर ABC। लैंग्वेज एकेडमिक एंड करिकुलर एक्टिविटी के 20 मार्क्स होंगे, इसमें 10th और 12th और हायर हो सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ये आप इसको अपने डिटेल में अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि किसका वेटेज कहाँ है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में बता दिया है कि किसका कितने % वेटेज रहेगा। तो जैसे कि सीरियल नंबर A में आता है लैंग्वेज एकेडमिक का 20%, मेन रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का और 20% इंटरव्यू का।
इसका आपके जो कंसिडरेशन बाय इंटरव्यू बोर्ड में आपका कम से कम नहीं तो 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, यानी कि 11 से 12 मार्क्स ये तो होने चाहिए कम से कम, गुड तो हो ही। बाकी प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्शन आपको मैं इसमें लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, तो वर्क में होगा आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अटैच विद द ऑनरेबल जज एट द इलाहाबाद और लखनऊ बेंच, लखनऊ एंड सेल डिस्चार्ज देयर ड्यूटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ अटैच द रिसर्च एसोसिएटेड रिकॉर्ड कैरी आउट रिसर्च, यानी कि आपको रिसर्च करनी है उनको, जो आपके ऑनरेबल जज हैं, और रिसर्च प्रेजेंट करनी है। पेपर फाइल प्रिपेयर, एकेडमिक पेपर, जजमेंटल पेपर, ये सारा वर्क प्रिपेयर करना है। और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसका प्रैक्टिस करने पर रिस्ट्रिक्शन है। तो अप्लाई करने से पहले आप इसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट एक बार देख लें, और देखने के बाद ही अप्लाई करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अप्लाई करते रहें।